हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। इस कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट एज पर एसए 200। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर 1। ये आपको एज ए क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है और ये समझने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर पूरा ऑडिट बेस रहेगा, राइट? तो ये समझना जरूरी है। तो ये है हमारा पार्ट 5 ऑफ सीए इंटर ऑडिट चैप्टर 1 की सीरीज का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट है इसलिए ये समझ में आना ही चाहिए। ये जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट है वो हमारा एसए 200 के अंदर दिया है। अब ये एसए क्या है? एसए का मेरे बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था प्रीवियस पार्ट में। ऐसे मतलब कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जैसे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस, वैसे ही ऑडिट के लिए भी स्टैंडर्ड्स है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एस है। ये आईसीआई ने ही इश्यू किए हैं। ग्लोबली जो स्टैंडर्ड्स थे उसके बेसिस पर जो इंडियन कल्चर लॉ रेगुलेशन के हिसाब से चेंज करके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है वो इश्यू किए गए हैं। तो उसका सबसे पहला स्टैंडर्ड है एसए 200, राइट? ये एसए के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे और ये एसेस आपके सिलेबस में भी बहुत सारे एसेस आपके सिलेबस में है, राइट? तो वो भी हमें समझना है। उसका सबसे पहला एसे है एसए 200। इसका नाम थोड़ा सा लंबा है, अच्छे से याद रखना भी जरूरी होगा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इंडिपेंडेंट काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे ऑडिट में, ये आपको पता है, हमने पहले ही सेशन में पहले ही वीडियो में देखा था, राइट? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मतलब ये जो एस है ये बता रहा है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ऑडिटर है उनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऑडिटर को अपना जो पूरा ऑडिट है वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से करना रहेगा। सो कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये उसका पूरा नाम है। आइडियली यू शुड रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऐसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं आपको डायरेक्टली नहीं पूछेंगे बट वो आपके आंसर में आना चाहिए, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। तो ये जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये एसए 200 का नाम है। इसमें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव दिया है कि ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। यही है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। तो ये जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का, राइट, उस हिसाब से इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसको मैंने डिवाइड कर दिया है, 3-4 पार्ट है। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस किसके ऊपर? अबाउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर in all material respect in all material respect are free from material misstatement। मिसस्टेटमेंट क्या है वो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। मिसस्टेटमेंट मतलब कि जो डिफरेंस है इन अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन या फिर डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड बाय द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड एज रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्या होना चाहिए और क्या हुआ है, उन दोनों में अगर डिफरेंस है तो वो मिसस्टेटमेंट माना जाएगा। वो मिसस्टेटमेंट हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होगा? वो अगर मटेरियल है तो हमें ये देखना है कि टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन आर इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यहाँ पर आर मैंने 2 बार लिख दिया है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और मटेरियल मिसस्टेटमेंट 2 वजह से हो सकता है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अगर वो इंटेंशनल है तो वो फ्रॉड माना जाएगा, अगर वो अनइंटेंशनल है तो वो एरर होगा। तो वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, ये मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट किस टाइप के हो सकते हैं उसको जस्ट एक्सटेंशन है या फिर उसको ज्यादा समझाने के लिए फ्रॉड और एरर यूज होता है, क्योंकि मिसस्टेटमेंट फ्रॉड या एरर से हो सकता है। तो फ्रॉड या एरर से, वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है या नहीं, उसके ऊपर हमें रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। उस वजह से क्या होगा? देयर बाय एनेबलिंग एन ऑडिटर to express an opinion to express an opinion on financial statement
on financial statement on whether the financial statement on whether the financial statement are prepared in all material respect in accordance with applicable financial reporting framework. ये एक ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट in all material respect या फिर as a whole financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error, thereby enabling an auditor to express an opinion whether financial statement are prepared in all material respect in accordance with applicable financial reporting framework. तो ऑडिटर को ये ऐसा रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, राइट? और उस बेसिस पर ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो प्रिपेयर हुआ है एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और नॉट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट होना चाहिए, राइट? हम जो भी देखेंगे परचेस है, सेल्स है, एक्सपेंस है, इनकम है, उसमें कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है ना, उसमें कोई फ्रॉड या एरर नहीं हुआ है ना, वो हमें देखना है। और ये भी देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उनको जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जैसे कि कंपनीज है तो शेड्यूल 3 है, उनके लिए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो जाएगा। एएस या इंड एएस है, उस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुए हैं या नहीं, उसके ऊपर हमें अश्योरेंस लेना है। पर ये अश्योरेंस कैसा है? रीजनेबल है। रीजनेबल मतलब कि मोटा मोटी सही है या नहीं। रीजनेबल एश्योरेंस का ऑपोजिट हो सकता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलती है ही नहीं, हम गारंटी देंगे तब। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बड़े हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, हम सारी चीजें नहीं देख पाएंगे, राइट? इतना टाइम नहीं रहता है, हम पूरा देख भी नहीं सकते, सैंपलिंग करेंगे। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ जजमेंट्स भी रहेंगे जो पर्सन टू पर्सन इंटरप्रिटेशन से चेंज हो सकते हैं। कुछ ऐसी वजह से हम कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकते कि हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर ने जितना बोला है उतना ही गलतियां है, उसके अलावा कोई भी गलती नहीं है। और अगर वो बोल रहा है कि इसमें कुछ भी गलती नहीं है तो उसका मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलती ही नहीं है। बट ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ऐसे कभी भी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है। वो इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है वो हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उस वजह से कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिल पाएगा। एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब गारंटी, इसमें कुछ भी गलती नहीं है, वो हम नहीं कह पाएंगे, हम सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस ले सकेंगे, राइट? तो हम रीजनेबल एश्योरेंस लेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और नॉट। एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू रिपोर्ट on financial statement and communicate as required by SS in accordance with auditor's findings। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्ट देना है, रिटर्न रिपोर्ट रहेगा। किसको देना है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। और कम्युनिकेट करना है एज पर द स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग, राइट? कि जो भी कम्युनिकेट करना है उसमें मैनेजमेंट वगैरह को कम्युनिकेट करना रहता है। कुछ भी अगर फाइंडिंग मिल रहा है, कुछ भी अगर गलत है या फिर कुछ ऐसी चीज है जो डिस्कस करने की जरूरत है तो वो हमें मैनेजमेंट वगैरह को कम्युनिकेट करना रहेगा। तो ऑडिटर के फाइंडिंग्स के हिसाब से कम्युनिकेशन जो करना रहता है वो भी करना रहेगा। ये पूरा ऑब्जेक्टिव है ऐसे 200 के हिसाब से ऑडिटर का, राइट? इसी के बेसिस पर ऑडिट किया जाता है, राइट? क्लियर? तो चलिए अब ये हम मॉड्यूल में से फटाफट समझ लेते हैं। ये आपको पेज नंबर 1.8 पर दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप टिक करके ही रखिएगा। ये आपको एग्जाम के अगले दिन भी पढ़ के ही जाना चाहिए। एग्जाम के अगले दिन पढ़ने के लिए मैंने नोट्स भी प्रिपेयर की हुई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगी। और वो जो पूरी नोट्स है उसके ऊपर भी मैं लेक्चर बनाऊंगा जो आपको डे बिफोर एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है, राइट? चलिए
In conducting audit of financial statements, objectives of auditor in accordance with SA 200, overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with standard zone auditing are to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statement are prepared in all material respects in accordance with an applicable financial reporting framework. Simple. And to report on the financial statement and communicate as required by the SS in accordance with the auditor's findings, जो हमने अभी समझा. उसके लिए कुछ points दिए हैं, ये आपके लिए important होंगे. An analysis of above brings out following points clearly. Auditor's objective is to obtain a reasonable assurance whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error. राइट, ये हमारा रीजनेबल एश्योरेंस लेने का ऑब्जेक्टिव है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं. Reasonable assurance is to be distinguished from absolute assurance. Absolute assurance is a complete assurance or a guarantee that financial statement are free from material misstatement. Absolute assurance का मतलब हो जाएगा कि गारंटी दे रहे कि इसमें हमने जितना बोला है उतनी ही गलतियां है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. या फिर अगर हम बोल रहे हैं कि इसमें कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, बट ऐसी गारंटी कभी भी हम नहीं दे सकते. However, reasonable assurance is not a complete guarantee, although it is a high level of assurance, but it is not a complete assurance. Right? अब reasonable assurance है, वो high level of assurance है, but वो कभी भी guarantee नहीं है, वो complete assurance नहीं है. ये पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से करेक्ट एंड करेक्ट एमसीक्यू आ सकते हैं कि reasonable assurance है वो कैसा होगा. एब्सोल्यूट एश्योरेंस अलग है. एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब ही गारंटी होता है, जबकि रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट अ कंप्लीट गारंटी. क्लियर. और हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो रीजनेबल एश्योरेंस लेना है. एब्सोल्यूट एश्योरेंस हम कभी भी नहीं ले सकते ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे. ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कैरिड आउट बाय द ऑडिटर विद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. उसके लिए प्रोफेशनल स्किल्स कॉम्पिटेंस की जरूरत पड़ेगी, तो उसी हिसाब से ऑडिट होना चाहिए. ऑडिट प्रोसीजर्स आर अप्लाइड इन अकॉर्डेंस विद एसएस. ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड एंड इवैल्यूएटेड. इसके लिए ऑडिट प्रोसीजर्स की जाएगी. ऑडिट एविडेंसेस भी हम ऑब्टेन करेंगे. वो कैसे करेंगे वो हम धीरे धीरे ऑडिट में समझेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंक्लूजन्स आर ड्रॉन एंड ओपिनियन इज फॉर्म्ड. इट लीड्स टू हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस व्हिच इज कॉल्ड रीजनेबल एश्योरेंस बट इज नॉट अ एब्सोल्यूट एश्योरेंस. क्लियर. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये अलग भी है, ये ऑब्जेक्टिव में नहीं दिया है बट उसको समझाया हुआ है, ये आपको पूछ सकते हैं. Misstatement in the financial statement can occur due to fraud or error or both. Right? The auditor seeks to obtain reasonable assurance whether the financial statement as a whole are free from material misstatement caused by fraud or error. He has to see effects of misstatements on financial statement as a whole in totality. मिसस्टेटमेंट्स मतलब अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो हम 100% ऑडिट कभी भी नहीं कर पाएंगे, हमें सैंपल बेसिस पर ऑडिट करना है. बट हमारा जो अश्योरेंस है, हमें जो रिपोर्ट करना है वो पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर देना रहेगा. तो हमें देखना रहेगा कि हम जो ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहे हैं उससे पता चल रहा है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस किस जगह पर मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं और वो हमें मिल रहे हैं या नहीं, वो हमें कंसिडर करना रहेगा. Obtaining reasonable assurance that financial statements as a whole are free from material misstatement enables the auditor to express an opinion on whether financial statements are prepared in all material respect in accordance with an applicable financial reporting framework. जो ये ऑब्जेक्टिव में था वही चीज यहाँ पर है. The opinion is reported and communicated in accordance with audit findings through a written report as required by standards on auditing. वो written report थ्रू दिया जाएगा, ये इन डिटेल हम बाद में समझेंगे. तो ये था ऐसे 200 के हिसाब से ऑब्जेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना भी चाहिए और याद भी रखना जरूरी है. राइट. सो होप यू आर क्लियर विथ इट. सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट अगर आपको कुछ भी डाउट है, सजेशन है, रिव्यू है, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस. और नेक्स्ट वीडियो में हम स्कोप ऑफ द ऑडिट डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.